रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई आम खा रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। रानू चिड़िया बहन, तुम ये आम अकेले ही खा रही हो? हमें दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है। काली कौवी, मैं क्यों दूं अपना आम? मैं तो बड़ी मुश्किल से लाई हूँ इसे, मैं क्यों दूं तुम्हें? ए रानू चिड़िया, वो देखो तुम्हारे पीछे भूत है, देखो। फिर रानू चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया का आम लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये कालू कौवे गौरी कौवी बहुत बुरे हैं, मेरे आम को चुरा कर ले गए, मुझे धोखा दिया इनने। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी आम को खाते हैं पेड़ की छांव में बैठकर। कालू जी, मुझे तो इस आम को खाकर बहुत ही मजा आया है, ऐसे ही हम सबसे आम चुरा चुरा कर खाएंगे। गौरी कौवी, आज हम माही चील की तरफ जाते हैं, इस रानू चिड़िया को मजा चखवाएंगे, इसको पिटवाएंगे उससे। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी माही चील की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी को माही चील रास्ते में मिल जाती है, वो उसके पास चले जाते हैं। माही चील जी, वो है ना रानू चिड़िया, तुमसे बोल रही थी तुम गंदी हो, फलानी ये वो, तुम्हें मारूंगी मैं, उस चील को ये बोल रही थी तुमसे वो। अच्छा, वो रानू चिड़िया ऐसे बोल रही थी, तो मैं देखती हूँ, अभी जाती हूँ, उसको मजा चखाती हूँ। फिर माही चील गुस्से में भागकर रानू चिड़िया के पास जाती है। अब मजा आएगा, रानू चिड़िया उस चील से पिटेगी, हमें बहुत ही मजा आएगा। चलो कालू जी, हम उसका मजा देखते हैं, रानू चिड़िया कैसे पिटती है, चलो उसको देखते हैं हम। ए चिड़िया की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी, मैं देखती हूँ तुम्हें। मुझे लगता है ये शरारत उन कौवों की होगी। जल्दी, ये कौवे तुम्हें पागल बना रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो ये पहले लड्डू खा लो, मीठा मुंह कर लो, फिर मुझे मार लेना, मुझे सभी मारते हैं। फिर चील वो लड्डू खाती है, उसे बहुत ही मजा आता है। चिड़िया जी, मुझे माफ करना, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं देखती हूँ उन कौवे को, वो मुझसे झूठ बोल रहे थे। जल्दी, वो कौवे मेरा आम छिना कर ले गए, मैं बहुत मुश्किल से लाई थी वो आम। अब मैं जाती हूँ, उन कौवों को मैं देखती हूँ कैसे पक्षियों को परेशान करते हैं। फिर गुस्से में चील एक डंडा उठाकर उन कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी चील को आते हुए अपनी तरफ देख लेते हैं, वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो भागते हैं। फिर चील भी उनके पीछे पीछे डंडा लेकर भागती है। चील के पंख बड़े थे, उन कालू कौवा गौरी कौवी को झट से पकड़ लेती है। फिर माही चील कालू कौवे और गौरी कौवी को मारती है डंडे से। प्लीज चील दी, हमें छोड़ दो, अब हम नहीं किसी को सताएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊंगी, वहाँ आम का पेड़ है, वहाँ बहुत ही मजा आते हैं आम खाने में। गौरी, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ एक शिकारी आता है, तुम्हें पकड़ लेगा वो शिकारी। कालू, वो शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? चलना है तो चलो, मैं तो जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी कौवा को भी लेकर आम खाने के लिए चली जाती है। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा आम खा रहे थे कि गौरी के ऊपर जाल और ऊपर पड़ जाता है, वो एक नहीं दो जाल और ऊपर पड़ जाते हैं। गौरी कौवी उसमें फंस जाती है। तुरंत शिकारी भागा भागा आता है, उसे पता चल जाता है कि गौरी कौवी जाल में फंस गई है। कालू जी, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, शिकारी मुझे पकड़ लेगा, प्लीज बचाओ मुझे कालू कौवे। फिर शिकारी तुरंत गौरी कौवी को पिंजरे में बंद कर लेता है। फिर कालू कौवा डरता डरता हुआ शिकारी के पास आता है। प्लीज इंसान शिकारी, मेरी गौरी कौवी को छोड़ देना प्लीज। प्लीज इंसान शिकारी, मुझे छोड़ दो, मुझे पिंजरे में बहुत डर लग रहा है, प्लीज छोड़ दो ना मुझे। इस गौरी कौवी को खाऊंगा मैं, पकाकर इसका शोरमा बनाकर खाऊंगा। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा एक सुंदर सी चिड़िया। तो ठीक है, मैं इस कौवी को ले जा रहा हूँ, तुम उस चिड़िया को ले आना, फिर अपनी इस गौरी कौवी को ले जाना। फिर कालू कौवा तुरंत भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। फिर शिकारी उस गौरी कौवी को पिंजरे में बंद कर अपने घर ले जाता है। शिकारी जी, वो रानू चिड़िया को पकड़ लेना, वो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी तुम्हारी, वो मोटी ताजा भी है। चिड़िया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, उसका बाग है और आम भी खाएंगे वहाँ। कालू भाई
एक इंसान है, उससे मेरी दोस्ती है। वो आमों का बाग है उसका, वो हमें आम खिलाएगा। चलो। कौवे भैया, इंसान बहुत ही लालची होते हैं। वो हमें किसी भी चीज के ऊपर हमें मार सकते हैं। हम उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चिड़िया, इंसान सब तरह के होते हैं, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। वो बहुत अच्छा है मेरा दोस्त। चल ठीक है कौवा भैया, आपके भरोसे से जा रही हूँ मैं, नहीं तो नहीं जाती कोई और कहता तो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर उसे ले जाता है। शिकारी भी अपना जाल व पिंजरा लेकर तैयार था। उसने अपना जाल बिछा दिया था। कालू कौवा रानू चिड़िया को उसी पेड़ पर बिठा देता है और बोलता है उससे, चिड़िया चिड़िया, तुम यहीं बैठ कर आम खाओ, मैं अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया से ये सब बोलकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। रानू चिड़िया इंतजार में बैठी हुई थी कि तभी उसके ऊपर एक जाल आ पड़ता है। वो जाल में फंस जाती है और रोने लगती है। काले कौवे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं बना सकूंगी। फिर कालू कौवा भी भागा भागा शिकारी के पास आ जाता है। शिकारी जी, इसे चिड़िया को ले जाओ, अपना भोजन बनाओ, मेरी गोरी कौवी को छोड़ देना। ठीक है, मैं इस चिड़िया को ले जा रहा हूँ और तुम्हारी गोरी कौवी को छोड़ दूंगा। फिर शिकारी रानू चिड़िया को अपने घर में पिंजरे में बंद कर देता है और गोरी कौवी को बाहर निकाल देता है। गोरी कौवी तो जल्दी से पिंजरे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे जी, मैं बच आई, मैं उस पिंजरे से बच आई, उस शिकारी से। तुमने बहुत अच्छा किया, उस रानू चिड़िया को दे दिया, वो उसकी भोजन बनेगी। गोरी कौवी, मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में वो बेचारी रानू चिड़िया को उस शिकारी से पकड़वा दिया है। कालू कौवे, वो रानू चिड़िया की इतनी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी है। वो गरीब चिड़िया सही है, उसका भोजन ही बन जाए। रानू चिड़िया पिंजरे में बंद होकर रो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। शिकारी जी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने से बना हुआ घोंसला भी मेरे पास रख दो, मैं इस पिंजरे में मर जाऊंगी। क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? तुम सोने के घोंसले में रहती हो? हाँ शिकारी जी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ। चलकर आप देख ले, लिया उनको जाकर। फिर तो ठीक है, चलो चिड़िया, हम चलते हैं। तुम्हें भी साथ लेकर जाता हूँ। तुम मुझे बता देना कहाँ पर है घोंसला। फिर शिकारी खुश होकर जल्दी से रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया, कितनी दूर और रह गया है तुम्हारा घोंसला? किस तरफ है, मुझे बताए तो सही तू। शिकारी जी, जो सामने गुफा दिख रही है उसके पास पेड़ है, उस पेड़ में मेरा घोंसला है, चलो जाते हैं वहाँ। जैसे ही शिकारी उस गुफा के पास जाता है, उसमें से एक चीता निकल कर आता है। वो घबरा जाता है। शिकारी कोशिश करता है। शिकारी वहाँ से भाग जाता है, पिंजरा नीचे गिरा देता है। जैसे ही पिंजरा नीचे गिरता है, पिंजरा टूट जाता है। रानू चिड़िया उसमें से निकलकर उड़ जाती है। कौन कहता है ये सोने का घोंसला नहीं है? हमारे लिए तो ये सोने का ही घोंसला है। इंसान क्या जाने इस घोंसले की कीमत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का अंडा दिखाई देता है। वो अंडे के पास जाती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, आज मैं रानू चिड़िया का अंडा ही खा जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अंडे में जोर जोर से चोंच मारने लगती है कि अंडा फूट जाता है। उसमें से बहुत ही सुंदर एक बच्चा निकल आता है। गोरी कौवी उसे देखकर बहुत ही डर जाती है। मुझे बचाओ, चोर मुझे खाने आ गए, काला चोर मुझे बचाओ। ए छोटी चिड़िया, चुप कर जा वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं तो तुम्हें देखने आई थी, मैंने के अंडे में गर्मी लग रही होगी तुम्हें, इसलिए मैंने निकाल दिया तुम्हें। आप झूठ बोल रही है, मैंने सब बातें सुन रही थी। आप मुझे खाने आई है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर गोरी कौवी वहाँ से झट से भाग जाती है। मेरी बेटी अंडे से बाहर निकली आई, कब निकली बेटी तुम? मम्मा मम्मा, मैं तो सुबह से अंडा तोड़ रही थी, अंडा टूट ही नहीं रहा था। एक काली सी कौवी आई थी, उसने अंडा तोड़ दिया, मुझे खाने आई थी, वो भाग गई यहाँ से। क्या बेटी, यहाँ कौवी आई थी, वो कैसी शक्ल की थी बेटी? मम्मा मम्मा, वो काली कलोटी सी थी, गंदी सी, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। क्या गोरी कौवी आई थी यहाँ? अभी देखती हूँ बेटी, मैं उसके पास जाती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसे ही
कुछ समय बीतता है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहां से उड़ती हुई जा रही थी तो देखती है गौरी कवि कबूतर के दाने को खा रही थी। अच्छा, तो ये कबूतर अंकल के दाने को खा रही, अभी कबूतर को बताती हूँ, इसे मार खवाऊंगी। फिर गुड़िया भागी भागी कबूतर अंकल के पास जाती है। कबूतर अंकल, वो गौरी कवि तुम्हारे दाने को खा रही है चुरा कर घोंसले से। मैं बताता हूँ उस गौरी की बच्ची को, वो हर बार मेरा भोजन चुरा कर खाती है। फिर गुस्से में कबूतर भागा भागा अपने घोंसले के पास जाता है। जाते ही गौरी कवि को मारने लगता है। वो तो अच्छा ही हुआ इस गुड़िया ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो खाकर यहाँ से निकल जाती। गुड़िया की बच्ची, मैं देखती हूँ तुम्हें, चलो तुम बाहर, मैं देखती हूँ तुम्हें। फिर गौरी कवि मार खाकर कबूतर अंकल से वहां से चली जाती है। अगले ही दिन गौरी कवि फिर कुछ शरारत करने वाली थी। वो लड्डू ले लिया था, उसमें दर्द वाली दवा लगा दी थी। आज जाती हूँ मैं टुनटुनी चिड़िया के पास, उसको ये लड्डू खवाऊंगी, इसमें दर्द वाली दवा है, वो फिर रोने लग जाएगा, उसके दर्द होगा। पास में ही बैठी हुई गुड़िया ये सब बातें सुन लेती है। मुझे लगता है आज ही फिर गौरी कुछ शरारत करने वाली है, मैं देखती हूँ इसे। फिर गौरी कवि उस लड्डू को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। गुड़िया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहन, ले मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, मेरी दोस्त लाई थी, इसे खा लो, तुम बहुत ही अच्छा है। गौरी कवि बहन, मैंने अभी भोजन खाया था, चलो मैं इसको खा लूंगी, यहीं रख दो इसे। टुनटुनी बहन, जरूर खा लेना, बहुत ही अच्छा है, फिर ये खराब हो जाएगा, जरूर खाना तुम इसे। गौरी वो लड्डू टुनटुनी चिड़िया को देकर वहां से चली जाती है। तभी वहां थोड़ी ही देर में गुड़िया भी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है और बोलती है, टुनटुनी आंटी जी, इस लड्डू को मत खाओ, इसमें दर्द वाली दवा लगा रखी है गौरी कवि ने, मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ, ये खा लो, ये मुझे दे दो, मैं उस गौरी कवि को ये खिलाऊंगी। क्या गुड़िया बेटी, उस गौरी की बच्ची ने इस लड्डू में दर्द वाली दवा लगा रखी है। फिर गुड़िया उसी लड्डू को लेकर जो गौरी कवि ने दिया था गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी जी, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, मेरी अम्मा नानू के सुआई थी, वो लाई थी, मैंने सोचा कि गौरी आंटी को भी दे आऊं। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो, फिर तो तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। गौरी आंटी जी, तो इसे अभी खा लो, ये लड्डू खराब हो जाएगा। फिर गौरी कवि उस लड्डू को खाने लगती है। गौरी कवि उस लड्डू को खा लेती है। कुछ ही देर में उसके दर्द शुरू हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। कोई मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुड़िया, तुमने तो मुझे वही लड्डू खवा दिया जो मैं टुनटुनी चिड़िया के पास ले गई थी। अब तुम्हें पता चल रहा होगा किसी को सताकर कैसे क्या मजा होता है। अब पता चल रहा है ना दर्द क्या होता है। दूसरों को सताने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे लिए पेट दर्द की दवा ले आओ, जाओ ना कबूतर के पास प्लीज। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया का पंख लेकर गौरी कवि वहाँ से जा रही थी। वो सीधी टुनटुनी चिड़िया के घर में जाती है। इधर उधर देखकर उसके घर में घुस जाती है। गौरी कवि टुनटुनी का खाना देखकर बहुत ही खुश होती है। उसका खाना खाने लगती है और पंख वहाँ पर फेंक देती है। भोजन खाया मैंने और चोर बनेगी चिड़िया। ऐसा बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ टुनटुनी अपने घर की तरफ आती है। जालिम चोर मेरा खाना चुरा कर ले गया, मैंने बरसों के लिए खाना जमा किया था। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके घर के पास आता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, कोई जालिम चोर मेरा भोजन चुरा कर ले गया। ये देखो, उस चोर का पंख गिरा है। यहाँ ये पंख तो रानो चिड़िया का है। मगर टुनटुनी रानो चिड़िया तो ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर भैया, जब किसी को भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। टुनटुनी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे गौरी कवि बुला लेती है। टुनटुनी बहन, कल तुम्हारे घर रानो चिड़िया क्या कर रही थी? मैंने खुद देखा था उसे। क्या रानो चिड़िया को देखा था तुमने हमारे घर? इसका मतलब कि वही चोर है। टुनटुनी बहन, वो तो ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। अभी जा
जाती हूँ उस रानू चिड़िया के पास, अपना भोजन लेके आती हूँ, अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी, तभी टुनटुनी आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैंने क्या किया है? टुनटुनी छोड़ो मुझे, क्या किया है मैंने? तुमने मेरा भोजन चुराया, मेरा भोजन जल्दी से वापस दो। नहीं, मैंने तुम्हारा भोजन नहीं चुराया, मेरे पास तो पहले से ही रखा हुआ है। मेरा भोजन शाम से पहले पहले मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हें मार लगाऊंगी फिर से। टुनटुनी चिड़िया रानू चिड़िया को ये सब बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया भी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस टुनटुनी ने मुझे बहुत मारा है। रानू बहन, मैंने उनसे बहुत मना करी थी, वो मानी नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी। कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है मैं चोरी नहीं कर सकती। फिर रानू चिड़िया उस थैले में भोजन लेकर टुनटुनी के पास जाने लगती है। मुझे इतना ही चोर मानती हो तो मैंने तुम्हारा खाना दे दिया। रानू चोरी भी की, ऊपर से सीना चोरी भी कर रही, भागो यहाँ से। रानू चिड़िया की हुई मौत पुरानी, कालू अब देखने क्या करती हूँ। बहुत मजा आएगा जब टुनटुनी कबूतर को पीटेगी। फिर गौरी कौवी कबूतर का पंख लेकर उस टुनटुनी के भोजन पर जाने लगती है, उसका भोजन खाने लगती है कि तभी टुनटुनी उसके पास आ जाती है। अच्छा गौरी कौवी, तुम चुराती हो मेरा खाना, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। फिर टुनटुनी चिड़िया उस गौरी कौवी को अच्छे से मजा चखाती, उसकी खूब पिटाई करती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका बेटा रामू। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत ही उनका धन था। पिताजी बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। माँ का शरीर भी अब खेतों का बोझ नहीं सह पाता था। अब पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी रामू पर थी। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठता, थोड़ा सा सूखा खाना खाता और खेतों की ओर निकल जाता। खेत बंजर हो चुके थे, बारिश नहीं हुई थी और अनाज भी बहुत कम उगता था। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू ने कहा, मैं अपने माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही मेरा घर है, यही मेरी जमीन है। उसके पास बस एक मुट्ठी गेहूं के बीज थे। माँ ने कहा, बेटा, इन बीजों को पीसकर रोटी बना लेते हैं, भूखे पेट कब तक रहेंगे। पर रामू ने जवाब दिया, नहीं माँ, ये बीज हमारी आखिरी उम्मीद है। इन्हें बो दूंगा तो शायद कल रोटी मिल जाए। रामू ने बीज बो दिए, दिन रात मेहनत की, अपने बूढ़े पिता की दवाई के लिए गांव में मजदूरी भी की। पर एक दिन पिता चल बसे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन रामू ने उसे दाढ़स बंधाया। माँ, अब तुम्हारे लिए ही जीना है। देखना, ये बीज एक दिन खेतों को हरियाली से भर देंगे। कुछ महीनों बाद बारिश आई। धीरे धीरे खेत में हरियाली उगने लगी। वही खेत जो बंजर थे अब लहलहाने लगे। रामू की मेहनत रंग लाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। जमींदार जो पहले रामू का मजाक उड़ाता था, अब उसी से मदद मांगने लगा। गांव वाले हैरान थे। इस लड़के ने तो चमत्कार कर दिया। रामू बोला, यह चमत्कार नहीं, मेरी माँ की दुआ और पिता की सिखाई हुई मेहनत है। आज रामू का खेत हरा भरा है। उसने अपने पिता के नाम से गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि दूसरे गरीब किसान के बच्चे पढ़ लिख सकें। उसकी माँ अब मंदिर जाती है और कहती है, जिसने हार नहीं मानी वही असली किसान है।